वेश्या चूड़ामणि और संत बिल्वा मंगली की प्रेरणादायक कथा। प्राचीन भारत में एक धनी ब्राह्मण परिवार से बिल्वा मंगली नामक व्यक्ति का जन्म हुआ। वह एक विद्वान और धनवान व्यक्ति थे, लेकिन सांसारिक भोग विलास और माया में फंसे हुए थे। उनका जीवन अत्यधिक भोगी और विलासी था। वे अपने परिवार और सामाजिक जिम्मेदारियों की उपेक्षा करते हुए भौतिक सुखों के पीछे भागते थे। उनके मन में चूड़ामणि नामक एक प्रसिद्ध वेश्या के प्रति विशेष आकर्षण था। चूड़ामणि केवल एक सुंदर स्त्री नहीं थी, बल्कि संगीत, नृत्य और कला में निपुण थी, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। बिल्वा मंगली चूड़ामणि के प्रति इतना आसक्त थे कि वे अक्सर उसके पास जाया करते थे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। एक दिन जब भयंकर तूफान और बारिश हो रही थी, तो भी बिल्वा मंगली ने चूड़ामणि से मिलने का निर्णय लिया। उन्होंने परिवार और समाज की चेतावनियों को नजरअंदाज कर नदी, तेज हवा और खतरनाक रास्तों को पार किया और चूड़ामणि के घर पहुंचे। उनका शरीर भीग चुका था, वे थके हुए और परेशान थे, लेकिन उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी, चूड़ामणि से मिलना। जब चूड़ामणि ने बिल्वा मंगली को इस हालत में देखा, तो वह आश्चर्यचकित रह गई। उसने उनसे पूछा, तुम इतनी कठिनाइयों के बावजूद यहाँ क्यों आए हो? बिल्वा मंगली ने अपनी मोह भरी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि वे उनके प्रेम के कारण ही यहाँ आए हैं। इस पर चूड़ामणि ने एक गहरा सवाल पूछा, यदि तुमने मेरे प्रति इतने समर्पण और मोह के साथ भगवान की भक्ति की होती तो तुम्हें मोक्ष मिल जाता। तुम्हारा प्रेम और समर्पण सच्चे प्रेम की दिशा में नहीं है। चूड़ामणि के इन शब्दों ने बिल्वा मंगली के अंतर्मन को झकझोर दिया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनका जीवन गलत दिशा में जा रहा है। वे समझ गए कि उन्होंने अपने समय और ऊर्जा को व्यर्थ में सांसारिक सुखों के पीछे लगा दिया था। चूड़ामणि ने उन्हें अपने जीवन की वास्तविकता का बोध कराया और उनके भीतर एक नई चेतना जागृत हो गई। चूड़ामणि के इस ज्ञानवर्धक उपदेश ने बिल्वा मंगली के जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने उसी क्षण भोग विलास का त्याग कर दिया और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने चूड़ामणि के घर से वापस जाने के बजाय तपस्या और साधना के लिए जंगल का मार्ग चुना। अब उनका लक्ष्य केवल ईश्वर की प्राप्ति और आत्मा की शुद्धि बन गया। धीरे धीरे उनकी तपस्या इतनी गहन हो गई कि वे एक महान संत के रूप में विख्यात हो गए। उन्होंने लोगों को ये उपदेश दिया कि जीवन का सच्चा उद्देश्य केवल ईश्वर की भक्ति और आत्मा की शुद्धि है, कि भौतिक सुख सुविधाओं का पीछा करना। इस कथा का मुख्य संदेश ये है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी भटकाव में हो, सही मार्गदर्शन और आत्मबोध से वह अपना जीवन बदल सकता है। बिल्वा मंगली जैसे व्यक्ति जो पहले भोग विलास में डूबे हुए थे, चूड़ामणि के एक साधारण लेकिन गहन उपदेश से जागृत होकर एक महान संत बने। ये कथा यह भी सिखाती है कि प्रेम और समर्पण केवल ईश्वर के प्रति होना चाहिए, और जब व्यक्ति सांसारिक मोह माया से ऊपर उठता है, तभी उसे आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बिल्वा मंगली और चूड़ामणि की यह कथा आज भी प्रेरणादायक है, जो हमें यह सिखाती है कि जीवन में सही समय पर सही दिशा में किए गए परिवर्तन से हम अपने भीतर की आध्यात्मिकता को जागृत कर सकते हैं। अगर आपको वेश्या चूड़ामणि और संत बिल्वा मंगली की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो कृपया लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने विचार और सवाल कमेंट में लिखें, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।